बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश में वो कॉमन मिस्टेक डिस्कस कर रहे हैं जो अक्सर पाकिस्तानी करते हैं बोलते हुए। जो स्पोकन में हम जो कॉमन मिस्टेक पाकिस्तानी करते हैं, आज हमने उनको डिस्कस करना है। मैं आपसे कुछ सवाल भी करूँगा और फिर हम उसको मिल के एक्टिविटी भी थोड़ी सी कराएंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है सी लेटर जो है इंग्लिश में, इसको अक्सर पाकिस्तानी जब किसी लफ्ज़ में आ जाता है या काफ की आवाज़ से बोलते हैं या सीन की आवाज़। उर्दू के लेटर काफ की आवाज़ से बोलते हैं। मतलब हम इसको इस तरह पढ़ते हैं पाकिस्तानी इंग्लिश में कैट, कैन, कप, कुड, कैच, कोच, इसी तरह पढ़ते हैं ना अक्सर मेजॉरिटी पाकिस्तानी। और इसी तरह ये पी है, इसको हम अक्सर पे के साउंड से पढ़ते हैं। मतलब हम पढ़ते हैं पेन, पेंसिल, पैरोट, ट्राइड, पॉजिटिव, इसी तरह पढ़ते हैं अक्सर। और इस टी को टे की साउंड से हम पढ़ते हैं। अरेबिक जो ये लोगों को उसमें टे इस्तेमाल नहीं होती, वो ते की साउंड से पढ़ते हैं। और ये बेसिकली सी कहीं भी इंग्लिश स्पीकर काफ के साउंड से नहीं पढ़ता, बल्कि वो हमेशा किस साउंड से पढ़ता है? खे साउंड से। जो उर्दू में हमारा खे का अल्फाबेट है, खा साउंड। कौन सी साउंड? खा, खा। और इसी तरह पे कभी भी पे के साउंड से नहीं पढ़ी जाती, पे का लेटर पी, बल्कि ये फा साउंड से पढ़ी जाती है। जो भी ऐसे लफ्ज है जिनमें पी आता है शुरू में, ये पेन, जिस तरह पेंसिल आगे अल्फाज लिखे हुए हैं, इसी तरह टी जो है टे की साउंड से कभी नहीं पढ़ा जाता। इसको ठा, द साउंड ऑफ पिस्टल, ठा साउंड से पढ़ा जाता है। और सी एच ये हम चे की साउंड से पढ़ते हैं। कुछ जगहों पे शीन की आवाज भी देता है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये शीन ही पढ़ेगा। ये चे जो है इस साउंड से कहीं भी इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इसको हम छा। अब हम देखते हैं, हमें जो मसला आता है जब हमें ये तब्दील अपने आप को करना चाहते हैं, हमको पता चल जाता है, लेकिन हम क्यों तब्दील नहीं कर पाते। हमारे माशरे में कुछ लोग होते हैं सड़ियल, उनको जानते हैं? ये तो जानती होंगी ख़वातीन, ये टर्म इस्तेमाल करती हैं। तो सड़ियल जो लोग होते हैं, वो किसी को इज्जत मिल रही हो ना, तो वो सड़ियल वैसे ही सड़ते रहते हैं। किसी को कोई अच्छा पॉजिटिव काम करता है तो वो सड़ियल, खुद उन्होंने करना कुछ नहीं होता और वो सड़ते ही रहते हैं। अब सड़ियल के लिए क्या जवाब है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ऐसे सड़ियल को क्या जवाब देना है? ये लफ्ज जब हम बोलते हैं ना कैट, खा साउंड के साथ, ये लफ्ज इस तरह बोलेंगे कैट, कैन, कप, अ कप ऑफ टी, नॉट अ कप ऑफ टी, a cup of tea. Will you like a cup of tea? Is that good? Can, catch, a good catch. आप कमेंट्री सुनते होंगे क्रिकेट में, a good catch, वो ये नहीं कहते a good catch, कैच पढ़ो बेटा, कैच। ये इस इंग्लिश को छोड़ें, ये इंग्लिश नहीं है, ये पिंग्लिश है। ये है कोच, ये क्या है? कोच। क्या है? कोच। ये कोच नहीं है, क्या है? कोच। अब मैं पढ़ता हूं कैट, कैन, कप, काउ, सॉरी गुड, कैच, कोच। अब यहां पर कहते हैं जिनसे मुंह टेढ़ा होता है, ये कहते हैं ना, अगर मुंह इससे टेढ़ा होता है
ये जब हम कहते हैं खोखर ने खड्डी पर कपड़ा बुना, अगर खोखर कहते हुए मुंह टेढ़ा नहीं होता तो खैन कहते हुए कैसे मुंह टेढ़ा होता है? आप इस तरह करें, एक दूसरे की तरफ मुंह करें, दो बंदे एक दूसरे की तरफ मुंह करें। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें, आप जल्दी करें। हाँ, एक चीज की तरफ कर लें। और आपने पता क्या करना, प्लीज आपने क्या करना है, एक दूसरी तरफ मुंह करके आप खोखर भी बोले और खैन भी बोले। ये किससे आप लोग जज करें कि किससे मुंह टेढ़ा होता है? खोखर कहने से मुंह ज्यादा टेढ़ा होता है या खैन कहने? हाँ जी, अगर खोखर आप कहते हैं और सड़ियल आपको ये कहे कि आपका मुंह टेढ़ा नहीं होता, तो फिर वो खैन कहने से क्यों आपको कहना है कि आपका मुंह टेढ़ा होता है? मैं गलील से बात करूंगा। खोखर कहने से अगर वो नहीं कहता कि मुंह टेढ़ा होता, या तो आप खोखर कहना छोड़ दें, या खोखा कहना छोड़ दें, या खटाई कहना छोड़ दें, या खोज कहना छोड़ दें। भाई ये कहते हैं ना, सराइकी में भी कहते हैं, खोखर साहब कितने रहने पर कहते हैं ना, किसी सड़ियल ने आपको नहीं कहा, क्योंकि सड़ियल को खुद खोखर कहना पड़ता है, और सड़ियल ने खैन कहना नहीं है, खैन कहना नहीं है, खैन कहना नहीं है। तो सड़ियल को सड़ियल रहने दो। अगर यहाँ भी कोई सड़ियल बैठा है तो उसको सड़ने दो। ओके जी, आगे है जी ये फैन। अच्छा, आप एक दूसरे की तरफ मुंह करो यार, सही कर, कैसे मजा नहीं आ रहा। आप एक दूसरे की तरफ सही मुंह करो और लफ्ज बोलो फुफ्फो, फुफ्फो, फुफ्फा, और साथ ये बोलो फैन, फैन, पेंसिल। और फिर आप पे है, जज आप है, फुफ्फा कहने से मुंह ज्यादा टेढ़ा होता है या फैन कहने से ज्यादा टेढ़ा होता है? फुफ्फा कहने से ज्यादा टेढ़ा हुआ या पेंसिल कहने से ज्यादा टेढ़ा हुआ? अगर फुफ्फो कहने से मुंह टेढ़ा कम ज्यादा हुआ है और फैन कहने से मुंह, फिर सलिए को कहने से आप फैन भी कहें, पेंसिल भी कहें, पैरट भी कहें, और ट्राइड भी कहें, और पॉजिटिव भी कहें। Be positive. Always you must change agents. You must change yourself and your staff and coming generation. It is our responsibility. Okay, आगे चलते हैं। अच्छा, फूफा कहने से मुंह भी टेढ़ा होता है और सब मन भी खराब होता है। फूफो ने फूफा को डांटा। अब ये बोले फूफो ने फूफा को डांटा, बोले और एक दूसरे को देखे मुंह तो टेढ़ा नहीं होता। फूफो ने फूफा को डांटा। हाँ, अब ये लोग पढ़े फैन, अब फैसला आप पे है, मुंह किस कौन से, फुफ्फो बोलने पे ज्यादा मुंह टेढ़ा होता है, फुफ्फा बोलने पे ज्यादा टेढ़ा होता है, या पेंसिल बोलने से ज्यादा टेढ़ा होता है? तो फिर यार ये भी बोले, अगर वो बोलते या वो बोलना छोड़। ओके, आगे चलते हैं जी। टी, ट्रस्ट, टाइम, टारगेट, 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 इसकी तरफ भी आएंगे। ओके, टी, a cup of tea. What a cup of tea. Okay, आगे जी touch, आगे total, total। अच्छा, मैं ठट्ठा गया, बोले मेरे साथ, मैं ठट्ठा गया, मैंने टोटल से पेट्रोल डलवाया। मैं ठट्ठा गया, मैंने टोटल से पेट्रोल डलवाया। अब मुझे बताएं, ठट्ठा आप नहीं बोलते, ठाट पाट नहीं बोलते, ठोकर नहीं बोलते, ठीक नहीं बोलते, ठठरना नहीं बोलते। अच्छा, ये अगर बोलते हैं और मुंह टेढ़ा नहीं होता तो यार खुदा का खौफ करे सड़ियल, कि फिर ठीक कहने में भी मुंह टेढ़ा नहीं होता।
बढ़ना छोड़ दे। भाई मुंह तो टेढ़ा नहीं करना ना, इतना खूबसूरत मुंह आप अल्लाह ने चेहरा दिया हुआ है, उसको टेढ़ा तो नहीं करना। फिर ठाठ बाट आप बोलना छोड़ दे। अगर उससे मुंह टेढ़ा नहीं होता तो फिर यार खुदा के लिए टी बोले, ट्रस्ट बोले, टाइम बोले, टारगेट बोले, टीच बोले, टी बोले, टच बोले, टोटल बोले, टेलीविजन टेलीविजन बोले। वेरी गुड। आगे चलते हैं जी। CH छोकरा बोलते हैं, छोर सराइकी में बोलते हैं, छोर बोलते हैं, छछूंदर बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, छप्पर बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं चर्च में छप्पर के नीचे बैठकर चॉकलेट खाता हूं, मैं छप्पर के नीचे बैठकर चॉकलेट खाता हूं। भाई छप्पर बोलने से मुंह टेढ़ा नहीं होता और चॉकलेट बोलने से मेरा मुंह टेढ़ा होता है। अजीब लॉजिक है ना। और सड़ियल कहता है जी, वो सड़ता रहता है कि आप चॉकलेट क्यों बोलते हैं? जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आप उस तरह क्यों नहीं बोलते? यार गलत बंदा आपको गलत साइड पे लेके जा रहा है, आप उसको सही साइड पे लाने की बजाय फिर वो सड़ियल है तो सड़ने दो। मैंने छप्पर की छत के नीचे बैठकर चॉकलेट खाई। बोले मैंने छप्पर के नीचे बैठकर, छप्पर की छत के नीचे बैठकर चॉकलेट खाई। हाँ, अब अगर छप्पर से या छत से मुंह टेढ़ा नहीं होता तो चॉकलेट से भी मुंह टेढ़ा नहीं होता। इसी तरह हम पढ़ते हैं चेयर, चेयर। आगे चेन, चॉकलेट, चेंज, चेंज योरसेल्फ। इस लेक्चर के बाद चेंज योरसेल्फ। और चेयर, चिल्ड्रन। आगे करेक्टर, ये खा की साउंड है, ये CH खा, खा साउंड, करेक्टर। इसके यहां तक क्लियर हो गया? ये तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? फील्ड में आनी चाहिए। और अगर ये चेंज आ गई तो आप इंसाफ करें कि ये कितनी बड़ी चेंज होगी। इट विल बी अ मार्वेलस चेंज। ओके, आगे चलते हैं जी। अब हमारा ये पहला उसूल था, ये दूसरा था, ये तीसरी मिस्टेक थी, ये चौथी मिस्टेक थी। अब हम जा रहे हैं पांचवी मिस्टेक की तरफ। यह है कि जब भी इंग्लिश के किसी लफ्ज में आर से पहले वाउल साउंड आ जाए तो आर के बाद और कुछ ना हो, आर से पहले वाउल आ जाए और बाद में वाउल ना हो तो क्या करते हैं? कभी भी अंग्रेज या इंग्लिश स्पीकर आर की साउंड नहीं पढ़ता, उसको वो साइलेंट कर देता है, बल्कि अक्सर जबर की साउंड आती है। मतलब मैं ये लफ्ज यहाँ लिखा हुआ चेयर, आर से पहले आई आया, चेयर। इसी तरह और भी कोई लफ्ज आप देखें ऐसा जिससे पहले आर से पहले एक वाउल आ रहा हो और उसके बाद टारगेट, टारगेट। अच्छा, टीचर। यार हम इतने जालिम हैं, अपना नाम भी गलत बोलते हैं। टीचर हम क्या बोलते हैं? टीचर। और जो ऐसे बोलते हैं वो होते भी टीचर हैं। समझ आ गई बात की? टी और चर। और कुछ सालों के बाद जियोग्राफी बिगड़ जाती है, पेट आगे निकल जाता है, कूल्हे पीछे निकल जाते हैं, वो फिर टीचर बन जाता है। तो ये आर से पहले ई वाउल है तो ये कैसे बोला जाएगा? टीचर, टीचर, ट्यूटर, ट्यूटर, ट्रैक्टर, ट्रेनर, ट्रेनर, ट्रेनर। अब तीसरी, ये समझ आ गई यहां तक? इसमें एक और बात लिखी है। अगली बात क्या है? छठी, अगर किसी लफ्ज के शुरू में
से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट आप जानते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो इस पर पेश बोली जाती है। किस पर? आर के पहले लफ्ज पर। अब आप सुनिएगा। अच्छा, आप हमारे मियांवाली में तो बहुत ज्यादा पेश का इस्तेमाल होता है, वो सड़ियल उनके साथ सड़ते नहीं है क्योंकि सड़ियल खुद भी बोलते हैं। यहाँ में भी सड़ियल जिससे जले, जब आप ये तब्दीली अपने मरकज में लाएंगे तो इर्द गिर्द के हो सकता है आपका कोई यही हो साथी, अल्लाह ना करे वो भी सड़ियल हो, तो वो आपको बड़ा कहेगा यार ये किस चक्कर में तुमने सीओ ने तुम्हें डाल दिया। ऐसे सड़ियल से बच के रहना है। और ये ऐसा मसलन मैं लफ्ज बोल रहा हूं ट्रैक्टर, आर से पहले क्या है? टी है, तो टी के ऊपर पेश के साथ और कोई लफ्ज ऐसा बताएं। आर से पहले कोई नहीं वो नहीं है जी, ऊपर लिखा है फ्राइड। ये लफ्ज लिखे हैं ट्रैक्टर। इसमें आपने क्या करना है? होंठों को गोल करना है। आर से पहले टी आ गया, पेश को अदा करने के लिए क्या करना पड़ता है? होंठों को ट्रैक्टर। बेशक ये मेरा चैलेंज है, टॉपिक डिक्शनरी खोलिए जाके, आपके मोबाइल में होगी, वहां जाके कंफर्म कर लीजिए। अगर कहीं मसला हो तो मुझे फिर राब्ता कर लेना है। ट्रैक्टर। इसी तरह है प्राइड, आई एम प्राइड ऑफ यू। इसके बाद है ट्रेनर, आगे चले प्राइम, आई एम ट्राइंग टू कैच द ट्रेन। ट्रेन क्योंकि मशहूर हो गई है लिया जी, तो मैं उसी तरह आई एम ट्राइंग टू कैच द ट्रेन, आई एम ट्राइंग टू कैच द ट्रेन। ट्रेनर, ट्रैक्टर। समझ आ गई इसकी? ये थोड़ा सा मुश्किल है, स्लाइटली इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सबको समझ आ गई है? ओके, हो गया। आगे चलेंगे, आगे चले या बस कर लें? काफी है, बस कर दे, थक गए, जल्दी थक गए। और ये पहली क्लास है जिसने मुझे कहा इस सेशन में कि हम थक गए। लोग कहते हैं आगे चले। एक और टोटका शेयर कर देते हैं। आप लफ्ज पढ़ते हैं ऐसे, जब आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के सामने के बाद में हम ING लगाते हैं। कभी भी नेटिव स्पीकर उस ING में जी नहीं पढ़ता। मतलब हम पढ़ते हैं गोइंग, where are you going, where are you going, where are you going। हम कहते हैं where are you going, सारा जोर जी पे देते हैं। where are you going, जी पे जाके सारा जोर। जब ING आ जाता है नेटिव स्पीकर उस जी को बहुत स्लाइडली पढ़ता है, जोर उस पे नहीं देता, एन पे जोर देता है। where are you going, where are you going। एक चीज और जो मेरे ज़हन में अभी अभी आई है, उसके लिए यहाँ जगह तो हमारे पास नहीं है लिखने के लिए, लेकिन आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू बिकॉज दीज वर्ड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन इंग्लिश, और वो है WH फैमिली के वर्ड्स। अच्छा, इसके लिए आपको मेरी हेल्प करना होगी। ये लफ्ज़ हाउ नहीं WH जिनमें आता है प्योरली। ये लफ्ज़ जो मैंने लिखे हैं, ये अल्फाज मुझे करीब से इसको ये सारा नजर आना चाहिए। ये लफ्ज़ जो है, ये है व्हाट, और ये व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, वेदर। आप ऐसा करें, आप एक सवाल का जवाब देना है आपने मुझे, बड़ा सोच के ये लफ्ज़ बोल के, कि ये लफ्ज़ बोलते हुए आपका नीचे वाला होंठ
कहाँ जाके टकराता है या टकराने की कोशिश करता है? ये मेरा सवाल है। इन लफ्जों को बोले और सवाल मेरा समझ आया सबको कि ये अल्फाज बोलते हुए आपका नीचे वाला होंठ कहाँ जाके टकराता है या टकराने की कोशिश करता है? ऊपर वाले दांतों से। ऊपर वाले दांतों से। हाँ जी, इन्होंने कहा आपका नाम क्या है? शायद ने कहा कि ऊपर वाले दांतों से टकराता है। आप में से कोई और बंदा बताए। शायद से जो इत्तफाक करते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, जो इत्तफाक नहीं करते वो बताएं कि क्या होता है। वो आप बताएं ना, हाथ तो खड़ा नहीं किया, क्या होता है? नीचे वाले होंठ से क्या होता है? हाँ भाई, नीचे वाले होंठ को क्या होता है? यार आप बोले, ये मुश्किल सवाल तो नहीं है। अपर लिप से टकराने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा अपर लिप से टकराता है, ऊपर वाले दांतों से टकराता है। आपने कहा ऊपर वाले होंठ से टकराने की कोशिश करता है। हाँ, इससे कितने लोग मुत्तफिक हैं? इनके साथ कितने लोग मुत्तफिक हैं? हाथ खड़ा करें। फिर तीसरा ऑप्शन आप बता दें क्या है? हाँ, ये वो तो शायद ने कह दिया, उससे आप एग्री हो गए, ठीक है। हाँ जी, और कोई थर्ड ऑप्शन? यार बोल नहीं लफ्ज, ये खामोश रहने वाली तो बात ही नहीं। मैंने कहा यही आप प्रैक्टिस कर लें। ऊपर वाले टीथ को टच कर रहा है। जब भी ये ऊपर वाले होंठों या टीथ को टच कर रहा होगा तो आप लफ्ज गलत बोल रहे हो। जब भी ऐसा हो रहा होगा तो आप लफ्ज गलत बोल रहे होंगे। एक्चुअली मैं पूछता इसलिए हूँ, बाद में लोग सड़ियल जो है वो फिलासफर बन जाते हैं, ये मुझे पता था। ऐसा होता है अच्छा रूटीन में बेटा, ठीक है, रूटीन में यही तो चेंज करना है ना हमने। चेंज यही तो करनी है जो आपने फील्ड में जाके, कोई मसला नहीं है। मैं भी इसी तरह बोलता हूँ, यू डोंट फील गिल्टी। मेरा भी यही जवाब होता जो आपने दिया, जब तक मैंने इस चीज को इस पर रिसर्च नहीं की। तो जब भी आप ऐसे लफ्ज बोलें तो आपके होंठ राउंड हों और फिर आप उनको छोड़ दें। क्या हो? होंठ राउंड हों, उनको छोड़ दें। मैं आपको 3 स्टाइल से बोल के दिखाऊंगा, आंखें बंद कर लूंगा ताकि आपको मेरे होंठ देखते हुए शर्म ना आए, ठीक है? और उसके बाद आपने उसी तरह प्रैक्टिस करनी है। स्लो मोड में भी मैं आपको वो कर दूंगा, बोल दूंगा। मैं अब इनको बोल रहा हूँ, कैमरा मैन बिल्कुल मेरे करीब कैमरा करेगा ताकि जो वीडियो सुनने वाला हो उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें। ये इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर टीचर्स स्पेशली टू इम्प्रूव देयर टीचिंग स्टाइल और टीचिंग मेथड। अच्छा, मैं अब बोल रहा हूँ, आंखें बंद है मेरी। व्हाट, which, when, whether, where, where are you going, where, when। अब टच कर रहे हैं मेरे होंठ, नीचे वाला होंठ या दांतों से टच कर रहा हो या ऊपर वाले होंठों से टच, कहीं टच कर रहा था। कैसे? ऐसे राउंड होके मैं उसको छोड़ देता था। अब आप आंखें बंद करके इसी तरह बोले और खुद सुने Why? खुद सुने, आप खुद बोले और खुद सुने, अपना खुद सुने, दूसरे का नहीं सुनना, अपना सुनना। हाँ, अब आपने जब सुना, कोई फर्क आपको महसूस हुआ है? कोई फर्क? ऐसे पता लगता है कोई अंग्रेज का बच्चा पढ़ रहा है? महसूस होता है या नहीं होता? ऐसे लगता है या नहीं लगता? यही कुछ करना है यार, ये कुछ ना महंगा और मुश्किल काम तो है नहीं। तो अब कितने लोग हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना है, मैं झूठ किसी नहीं, जो जाके फील्ड में ये तब्दीली लेके आएंगे, हाथ खड़ा करें। वेरी गुड।